नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर कोई पिज़्ज़ा पार्टी नहीं चल रही है स्टूडेंट्स, बल्कि हम तो ज़मीन की सेकंड लेयर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मेंटल। और मेंटल हमारे पास कहाँ पर मौजूद है? अर्थ क्रस्ट के बिल्कुल नीचे वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मेंटल। और इसकी स्टूडेंट थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ज़मीन की जितनी भी लेयर्स हैं उन लेयर में सबसे ज़्यादा थिकनेस हमारे पास मेंटल की है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर आप पिज़्ज़ा को देखते हैं तो इसके ऊपर जो चीज़ लगी हुई है उसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है। बिल्कुल इसी तरह का ही मटेरियल हमारी मेंटल के अंदर भी मौजूद है। स्टूडेंट, मेंटल की कंपोजिशन क्या है हमारे पास? तो मेंटल हमारे पास किससे मिलकर बना हुआ है? हॉट सेमी मोल्टन रॉक से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोगों ने, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर अर्थक्वेक और वोल्केनोस के बारे में पढ़ाया था कि जो ज़लज़ले आते हैं, ठीक है, और जो आतिशफ़िशा पहाड़ फटते हैं, वो क्यों फटते हैं? वो असल में मेंटल, जो मैंने आपको बताया है कि ये सेमी मोल्टन रॉक्स हैं, ये मूव करती हैं, ठीक है। जब ये मूव करती हैं तो इनके मूव करने की वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक और वोल्केनोस आते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भी हाई होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो उसके साथ प्रेशर भी बढ़ता है, और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये वाला जो मवाद है, आतिशफ़िशा मवाद जो है, वो क्या होता है कि वो ज़मीन की लेयर्स में से बाहर निकल आता है, ठीक है। और अर्थक्वेक जो हम लोगों ने पढ़ा था, अर्थक्वेक भी इसी वजह से ही आते हैं, इसके मेंटल के जो मटेरियल है उसकी मूवमेंट की वजह से। क्लियर है स्टूडेंट? मेंटल ज़मीन की दरमियान वाली लेयर है और इसकी डेप्थ हमारे पास 2900 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें अर्थ क्रस्ट के साथ तो हमने पढ़ा था कि उसकी डेप्थ सिर्फ़ और सिर्फ 40 किलोमीटर तक थी, जबकि मेंटल की जो डेप्थ है वो है 2900 किलोमीटर्स। और ये भी हमें पता है कि ज़मीन की सबसे मोटी जो लेयर है वो हमारे पास मेंटल है। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने पहले पढ़ा है कि अर्थ क्रस्ट की भी दो लेयर्स थी, कौन सी? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट पढ़ा है हमने। इसी तरह से ही हमारी मेंटल भी दो लेयर्स के अंदर डिवाइड है, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो अपर लेयर है वो हमारे पास है मोल्टन फॉर्म में। किस फॉर्म में है? मोल्टन फॉर्म में। जबकि लोअर जो हमारे पास मेंटल है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं ना, ज़मीन से नीचे की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके साथ साथ ही प्रेशर भी इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो अगर ऊपर वाली लेयर की बात करें तो उसका टेम्परेचर हमारे पास कितना है? उसका टेम्परेचर है हमारे पास 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। और लोअर मेंटल का कितना टेम्परेचर है? लोअर मेंटल का टेम्परेचर है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ क्यों कर रहा है नीचे की तरफ टेम्परेचर? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। मेंटल का भी, मेंटल की जो ऊपर वाली अपर मेंटल है और साथ में जो क्रस्ट है, इन दोनों की वजह से ये लोअर जो मेंटल है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इस वजह से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। स्टूडेंट्स, मेंटल के बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है हमारी, उसका नाम है कोर। और ये हमारे पास ज़मीन की सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली और लास्ट लेयर भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, कोर। जिस तरह से स्टूडेंट्स हमने अर्थ क्रस्ट को और मेंटल को मज़ीद लेयर्स के अंदर डिवाइड किया था, इसी तरह से ही हमारे पास कोर को भी 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब बात करते हैं आउटर कोर और इनर कोर की कंपोजिशन के बारे में। तो स्टूडेंट, हमारे पास
आउटर कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर है और इसकी डेप्थ हमारे पास 2250 किलोमीटर्स है हमारे पास, ठीक है, 2250 किलोमीटर। अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसका है 3800 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर वाली लेयर लिक्विड फॉर्म में है, इसकी डेप्थ 2250 किलोमीटर है और इसका टेम्परेचर है 3800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद इनर कोर आ जाती है। इनर कोर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है और सॉलिड फॉर्म में होने के साथ साथ इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ है 1120 किलोमीटर और इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है इसका 5200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बिल्कुल सेम टेम्परेचर जो कि सूरज का, ठीक है। सूरज का कितना है 5600 है और ये हमारे पास 52, मतलब 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड का सिर्फ फ़र्क आ जाता है। और इसकी कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट्स हमारी कोर की, तो कोर की कंपोजिशन है हमारे पास आयरन एंड निकल और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नीफे भी बोलते हैं, ठीक है, आयरन एंड निकल। और स्टूडेंट्स पहले वाले लेक्चर्स के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोसेस बताया था वो किस वजह से होता था, वो मैंने आपको बताया था आयरन और निकल जो लिक्विड फॉर्म में है, जो ऊपर वाली आउटर कोर है ना लिक्विड फॉर्म में, आयरन और निकल, उसकी जो मूवमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन उसकी क्या है, नीफे। यही वो पॉइंट है स्टूडेंट जहाँ पर हमारी ज़मीन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सूरज के टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है, जो कि कितना था 5200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। स्टूडेंट सवाल ये पैदा होता है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हमें फील क्यों नहीं होता ज़मीन का। अगर ज़मीन का टेम्परेचर 5200 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो हमें फील क्यों नहीं होता। स्टूडेंट उसकी रीज़न ये है कि ये टेम्परेचर ज़मीन की सबसे इनर वाली जो लेयर है उसका है, इनर कोर का है ये टेम्परेचर 5200 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इस लेयर के बाहर और बहुत सारी लेयर्स मौजूद हैं जो कि इस टेम्परेचर को आउटर क्रस्ट तक पहुंचने में से रोकती हैं, ठीक है। वो एक ये जो हमारे पास लेयर्स है ना, ये इंसुलेटर का काम करती हैं और हमें इतनी ज़्यादा जो टेम्परेचर है उसको हमारे तक पहुंचने से रोकती हैं, इस वजह से हमें इसका टेम्परेचर फील नहीं होता। स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने अर्थ की 3 लेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया है, तो जल्दी से उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं उसको। सबसे पहले जो ज़मीन की लेयर थी उसका नाम था अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट को मज़ीद 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। अगर बात करें इसकी कंपोजिशन की तो वो इसकी कंपोजिशन क्या है, सियाल एंड सीमा। सियाल मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। और इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ है 40 किलोमीटर्स। अर्थ क्रस्ट से नीचे वाली लेयर का नाम है मेंटल और मेंटल को मज़ीद 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो स्टूडेंट इसकी जो हमारे पास मेंटल है इसकी कितनी है डेप्थ, इसकी टोटल डेप्थ थी हमारे पास 2900 किलोमीटर्स, ठीक है, 2900 किलोमीटर थी इसकी डेप्थ, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना था स्टूडेंट, तो अपर जो हमारे पास मेंटल थी उसका टेम्परेचर था 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और लोअर मेंटल का टेम्परेचर कितना था, लोअर मेंटल का टेम्परेचर था 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं थर्ड
और जो कि इनर मोस्ट है और लास्ट लेयर है अर्थ की, वो है कोर। कोर को मज़ीद 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। जो आउटर कोर है उसकी डेप्थ कितनी है 2250 किलोमीटर्स, जबकि इनर कोर की डेप्थ है 1220 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसकी कंपोजिशन क्या है कोर की? इसकी कंपोजिशन है निकल एंड आयरन, जिसको हम नीफे भी बोलते हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ पर टेम्परेचर ज़मीन का सूरज के टेम्परेचर के तकरीबन इक्वल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।